हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। बहुत सारा प्यार भरा वेलकम। आज की रेसिपी है बंगाली चिरोटा या बहुत सारी लेयर्ड खाजा की, जो दिखने में बिल्कुल पेपर से भी पतला और बहुत सारी क्रिस्पी लेयरों से बना होता है। स्वाद में लाजवाब और इसके टूटने की आवाज से ही आपको पता चल गया होगा कि कितना क्रिस्पी है, बिल्कुल ताजे पापड़ की तरह। तो चलिए फटाफट बनाते हैं इस लेयर्ड खाजे को बंगाली तरीके से। इस लेयर्ड खाजा को बनाने के लिए हम लोगों ने ले लिया है 2 कप मैदा। 2 कप मैदा से हम आटा बनाने वाले हैं, डो बनाने वाले हैं। तो 2 कप मैदा ले लिया, इसे अच्छी तरह से हम चाल लेंगे। पहले ही मैंने चलनी पे डाल दिया है और फटाफट बस 10 सेकंड के अंदर ये चल जाएगा और इस तरह से सारे डर्ट्स वगैरह निकल जाएंगे, एकदम स्मूथ पाउडर मिल जाएगा। और अब मैं इसमें थोड़ा सा 2 पिंच बराबर नमक डाल देती हूँ और 2 चम्मच मैं कुकिंग ऑयल डाल देती हूँ। कोई सा भी कुकिंग ऑयल आप डाल सकते हैं, बहुत कम ही इसमें डालना है तेल, और उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने को ही मोयन देना कहते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा मोयन नहीं देना है, बस हल्का सा मोयन देना है। नॉर्मल जो पानी होती है ना, जो नल का पानी रहता है एकदम नॉर्मल वाला, पानी से आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा। बहुत ज्यादा पानी आपको डालना नहीं है और बस इतना भर पानी आपको डालना है कि आटा एक तरफ एक साथ सिमट जाए, एक में बन जाए। फिर इसमें से छोटी छोटी, जिस तरह से मैं लोई काट रही हूँ ना, इस तरह से आप लोई काट लीजिए पूरे आटे का। और फिर इन लोइयों को काटने के बाद वापस से मैं इसे समेटूंगी और ये प्रोसेस हमें 3 से 4 बार करना है। और हाँ, बीच में जब हम इनसे समेटेंगे ना, तब हल्का सा पानी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, ज्यादा नहीं, बस 4-5 बूंद पानी। और फिर सबको, सारे आटा को लेकर के एक जगह हम इकट्ठा कर लेंगे और फिर इसे मसल लेंगे और फिर वापस से इसे छोटी छोटी लोई के रूप में कट कर लेंगे। ये प्रोसेस हमें 3 से 4 बार कम से कम करना है, तभी हमारा आटा बढ़िया गूंथ करके लेयर्ड बनने के लिए रेडी होगा। तो इस तरह से ये मेरा दूसरा टर्न था, इसी तरह तीसरा और चौथा मैंने कर लिया है और ये मेरा फाइनल रिजल्ट है। तो ये आटा मेरा डो बन करके बिल्कुल रेडी हो गया है। इसमें थोड़ा सा हम ऑयल डाल देंगे, आधा चम्मच के करीब, और अच्छी तरह से दोनों साइड को चिकना कर लेंगे। और चिकना करके इसे थोड़ा सा गीला कपड़ा से हम ढक करके रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट में ये अच्छा सेट हो जाएगा और डो बिल्कुल बनने लायक हो जाएगा। तो जब तक हमारा डो सेट होता है, चलिए साटा बना लेते हैं। साटा बनाने के लिए मैंने 2 चम्मच देसी घी लिया है और अभी ठंडी का समय है तो देसी घी जल्दी जम जाता है, तो उसके लिए भी मैं एक ट्रिक लगाने वाली हूँ जो जल्दी बताऊंगी। और ये मैं 2 चम्मच डाल देती हूँ मैदा, सूखा मैदा, और इसको दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मैदा और घी अच्छी तरह से मिक्स तो होगा नहीं, थोड़ा सा और भी ज्यादा हमें घी या फिर ऑयल की जरूरत है। तो अब हम डाल रहे हैं ट्रिक अपना, यानी कि हम डालेंगे सरसों का तेल 1 चम्मच। 1 चम्मच सरसों के तेल डालने से ये घी जो है जल्दी जमेगा भी नहीं और बहुत आसानी से साटा बन करके रेडी हो जाएगा। सारी चीजों को हमने मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से। अब हमारा साटा बन करके रेडी है, इसे एक साइड में रख देते हैं। चलिए डो को भी चेक कर लेते हैं, 10 मिनट हो गया है तो किस कंडीशन में है। बहुत बढ़िया, देख करके ही पता चल रहा है। अब मैं इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। 2 पार्ट्स में इसलिए डिवाइड कर रही हूँ कि एक पार्ट्स मेरे लिए, मेरा चकला छोटा है, बेलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए एक पार्ट को हम इस तरह से ढक करके रख देते हैं और दूसरा पार्ट जो हमने निकाला है उसे अच्छी तरह से गोल करते हुए एक बड़ा पेड़ा बना करके रेडी करेंगे। ये रहा हमारा चकला। चकला पे अब हम इस तरह से रख देते हैं पेड़े को। बहुत गोल करने की जरूरत नहीं है, बस हल्का सा गोल हो जाए उतना ही काफी है। थोड़ा सा हाथ में मैंने ऑयल लगा लिया और इस तरह से इसको बड़ा करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि बस शेप मिल जाए इसे। ये देखिए, मैंने उंगलियों से ही काफी बड़ा कर लिया है। अब इसे बेलन से हम बड़ा कर लेते हैं। कोशिश कीजिएगा लंबाई में ही हम बेलन चलाएं, जिससे कि अच्छी तरह से ये बन करके रेडी हो जाए और हमें जब हम मोड़ेंगे ना तो बहुत सहूलियत रहेगी। एक साथ सारा हमें कवर करना आसान नहीं रहेगा, तो हम इसको थोड़ा थोड़ा मोड़ करके, जिस तरह से मैं मोड़ रही हूँ ना, इतना मोड़ करके अलग पार्ट कर लेते हैं और दूसरे पार्ट को हम लंबा कर लेते हैं। एकदम पतला जैसे कागज होता है ना, या एकदम पतली रोटी जैसी होती है, वैसा हम इसे बेल करके रेडी करेंगे। ये लीजिए, ये पार्ट तो हमारा अच्छी तरह से बिल गया है। तो अब हम जो साटा बना करके रेडी किए ना, उसमें से थोड़ा हाथ से ही ले लीजिएगा, उंगलियों के हेल्प से अच्छी तरह से इस पार्ट में लगा लीजिए।
कोई भी जगह छूटना नहीं चाहिए। अच्छी तरह से साटा 2 बार 3 बार में आप लगा लीजिए, अच्छी तरह से लग जाना चाहिए। और फिर इस तरह से किनारे के साइड से आप उंगलियों का हेल्प लेकर के बिना गैप को मोड़ना शुरू कीजिए, बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैं मोड़ रही हूँ ना, बिल्कुल इसी तरह से। और जब जहां तक मैंने साटा लगाया था वहां तक जब पहुंच जाए हम, तो फिर वापस से हम बाकी का हिस्सा खोल लेंगे और उसे ऊपर के साइड में बेलना शुरू करेंगे। कोशिश कीजिएगा बेलन ऊपर के साइड में चले, नीचे नहीं। लगातार वैसे ही आप फिर से वैसे ही पतली बना करके फिर से वैसे ही मोड़ लीजिएगा। और इस तरह से मोड़ते मोड़ते मैंने अभी एक खत्म कर दिया है। ये मेरा पूरा मोड़ने का काम खत्म हो गया है। अब हम इसे इस तरह से हथेली से ही थोड़ा सा पतला करेंगे रोल करते हुए, और ये रोल भी हो गया है। तो चलिए अब इसमें से कट्स लगा लेते हैं चिरोटे बनाने के लिए। तो हाफ इंच पर या तो पिज्जा कटर के हेल्प से या फिर चाकू के हेल्प से आप कट कर लीजिएगा। बहुत आराम से कट जाता है। बहुत ज़्यादा हमें बड़ा भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं रखना है। बस हाफ इंच पे आप निशान लगा करके कट कर लीजिए। ये देखिए बहुत आसानी से सारे मेरे कट गए हैं। अब मैं एक ले लेती हूँ इस तरह से, और इसका एक साइड जैसे मैंने नीचे का साइड लिया ना, बिल्कुल इसी तरह आप कोई भी एक साइड ले सकते हैं और इसे इस तरह से पैक कर दीजिएगा। हाथों की मदद से, उंगलियों की मदद से अच्छी तरह से पैक कर लीजिएगा। और फिर इस तरह से दबा करके एक पेड़ा बना लीजिए, लेकिन ध्यान रहे कि लेयर ज़्यादा खराब ना हो। ये देखिए पीछे का साइड पैक है और आगे के साइड में लेयर्स हैं। तो इसी तरह से मैंने एक और बना लिया है। और ये देखिए दोनों में आपको पास से दिखा रही हूँ, बहुत बढ़िया लेयर दिख रहा है ना ऊपर में। तो ऐसे ही आपको बाकी सबका बना करके रेडी करना है। ये लीजिए मैंने सारे के सारे बना करके रेडी कर लिए हैं। जो मेरा बचा हुआ पार्ट था उसको भी मैंने बेल करके एक साथ बना लिया है। यानी ये मेरा पूरा का पूरा पेड़े बने हुए हैं। अब इनमें से एक पेड़ा हम उठा लेते हैं और उसे बेलन से बेलेंगे। तो बिना सूखा आटा लगाए, बिना तेल लगाए आप बहुत हल्के हाथ से इसे बेलिएगा, जिससे इसके लेयर्स खराब ना हो ज्यादा। और थोड़ा सा बड़ा आप बना लीजिए। ये देखिए मैंने थोड़ा बड़ा बना लिया, थोड़ा क्या थोड़ा ज्यादा ही बड़ा कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में जो ये लेयर्स है ना छोटे हो जाते हैं, क्योंकि ये मैदा के बने हुए हैं। बाकी के चिरोटे भी मैंने इसी तरह से बना करके रेडी कर लिया। ये देखिए पास से। अब चलिए तल करके इसे देखते हैं कि कैसे तल करके तैयार होता है। तो तलने के लिए मैंने तेल को गरम कर लिया है। बहुत ज्यादा तेज आंच पे इसे नहीं डालना है, नहीं तो अंदर से ही अच्छी तरह से सिकेगा नहीं। तो मीडियम आंच पर या स्लो आंच पर अच्छी तरह से एक एक करके सारे चिरोटों को डालिएगा। एक बार में कढ़ाई में जितने आए उतने ही डालिएगा। और एक साइड का जब पक जाए तो धीरे धीरे करके सबको पलट दीजिएगा। स्लो आंच पे तलने से एक और फायदा ये रहता है कि स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक व्हाइट ही रहता है। और इस तरह से अलट पलट करके हम इसे तल लेंगे। ये देखिए हल्का कलर बस इसका चेंज हुआ है और मैंने इसे निकाल लिया है। इसी तरह से मैं बाकी के बैचेस भी बना लूंगी। चिरोटे बन करके रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम एक सीरा यानी एक तार की चाशनी बना लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप शक्कर लिया है और 3 से 4 चम्मच पानी इसमें डाल दिया है। इसे लगातार चलाते हुए हम इसकी चाशनी बनाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं, 3 से 4 मिनट के अंदर अच्छी तरह से चाशनी बन करके रेडी हो जाएगा। फ्लेम को हाई रखिएगा क्योंकि हम शक्कर को पिघला रहे हैं ना। अब देखिए इस तरह से 3-4 मिनट हो भी चुका है। तो मैं इस तरह से टेस्ट कर रही हूँ। एक पतला तार बन रहा है ना, बस एक तार की चाशनी बन करके रेडी हो गया है। इसमें फ्लेवर के लिए मैंने इलायची पाउडर 1 चुटकी बराबर डाल दिया है। उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम को कर देते हैं बंद और इस तरह से 4-4, 5-5 चिरोटों को हम डाल देंगे चाशनी में और अच्छी तरह से अलट पलट करके चाशनी को अच्छी तरह से चिरोटों में लगा देंगे। पूरी अच्छी तरह से डूब जानी चाहिए चाशनी के अंदर और फिर एक एक करके हम निकाल देंगे। फिर दूसरा बैच भी हम इसी तरह से डालेंगे और उसे भी इसी तरह से निकाल लेंगे और सारे चिरोटो ऐसे ही हम बना करके रेडी करेंगे। फिर चलते हैं सर्विंग के लिए। ये लीजिए पापड़ या पेपर से भी पतला मल्टी लेयर्ड वाला क्रिस्पी करारी लाजवाब बंगाली चिरोटा या परतों वाली खाजा बन करके बिल्कुल तैयार है कि मुंह में जाते ही बिल्कुल घुल जाता है और बिना साउंड के इसे खाया ही नहीं जा सकता। अब एक तोड़ करके दिखाती हूँ कि कितना क्रिस्पी बना हुआ है। देखा ना कितना क्रिस्पी है ये मल्टी लेयर्ड वाला खाजा। एक बार इसे जिसने टेस्ट किया ना वो बार बार इसे खाना चाहेगा।
तो रेसिपी दे चुकी हूँ, आप देर किस बात का है, फटाफट बनाइए और ट्रिक्स और टिप्स को भी फॉलो कीजिए। एक बार में ही बहुत बढ़िया खाजा बन करके रेडी होगा। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।